महाभागौ द्रक्ष्यथः कृष्णमन्विते अन्तर्हृदिसभूतानाम् आस्ते ज्योतिरिवैधसि न हि यस्यास्ति प्रियः कश्चित् नाप्रियो वास्यमानिनः नोत्तमो नाधमो वापि समानस्यासमोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मैव च न चास्य कर्म बालोके सदसन्निश्रयोनिषु क्रीडार्थं सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्त्वं रजस्तमैति भजते निर्गुणो गुणान् श्रीगन्धतीतोत्रगुणैः सृजत्यपि हन्त्यजः यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ते वाहं धिया स्मृतः युवयोरेव नैवायम् आत्मजो भगवान् हरिः सर्वेषामात्मजो हि आत्मा पिता माता स ईश्वरः दृष्टं श्रुतं भूतभवद्भविष्यत् स्थाश्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च विनाच्यताद्वस्तुतरां न वाच्यम् स एव सर्वं परमार्थभूतः मास्तिद्यतं महाभागौ द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके। उद्धव जी ने यशोदा मैया और नंद बाबा से गोल मोल बात कर दी। क्या तो थोड़े दिनों में आवेंगे, न कल आवेंगे ऐसा कहा, न 5 वर्ष में आवेंगे ऐसा कहा, थोड़े समय में। ये बात नंद बाबा के लिए असत्य हो गई। बोले बाबा ये थोड़े दिनों में ये स्वीकृति हमसे ले करके पता नहीं किसके थोड़े दिन कर दें, मनुष्य के थोड़े दिन, कि पितरों के थोड़े दिन, कि देवताओं के थोड़े दिन, अदीर्घेन कालेन। तो राजनीति के लोग जो होते हैं महाराज ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि सामने वाला आदमी चक्कर में पड़ जाए। तो बड़ा खेद हुआ नंद बाबा को, असह्य हो गया कि हमारा प्राण पता नहीं कब हमारे पास लौट गया। प्राण तो वो है ना जो सांस निकली और फिर आ जाए लौट के, तब तो जिंदा रहोगे, और उसके लौटने में देरी हो जाए तो
तृष्णा जिसका जो लगातार आवे, लगातार जाए, लगातार आवे, सासा न टूटे। जैसे रोज गोचारण के लिए जाते हैं और रोज लौट जाते हैं, ऐसा होवे तब तो चल सकता है। ये तो उनके प्राणों का गमनागमन है। पर मथुरा जाके बस जाना, ये तो प्राण का ब्रह्मरंध्र में चढ़ जाना है। उतरे कि नहीं उतरे। और समझो कि अपने प्रिय व्यक्ति का जो वियोग है वो बड़ा दुखद होता है। ये तो कोई अनुभवी पुरुष ही इसको जानते हैं। तो बड़ा ही खेद हुआ उनके चित्त में। ये उद्धव जी क्या कहते हैं? उद्धव जी ने समझाया, माँ क्षिप्यतम महाभागो, ये जसोदा मैया और नंद बाबा तुम लोग बड़े भाग्यवान है, इसलिए खेद मत करो। तो अब भाग्यवान का अर्थ क्या है? तो समझो, एक तो श्री कृष्ण का स्मरण होना ही बड़ा भारी भाग्य है, और इतना प्रगाढ़ स्मरण हो गए कि भगवान चित्र बन करके आ जाए और उनके प्रति वात्सल्य स्नेह की पराकाष्ठा हो जाए। ये मनुष्य की महाभाग्यवत्ता है। इतना बड़ा भाग्य सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है कि मनुष्य भगवान के साथ अपना संबंध बना ले, भाव कर ले, उनसे प्रेम कर ले, उनकी सेवा कर ले। क्योंकि जैसे जो लोग अर्थ को कीमती समझते हैं, पैसे को कीमती समझते हैं, वो किसी के पास 4 पैसा ज्यादा हो जाए तो उसको भगवान कहने लगते हैं। जो लोग भोग से कीमती समझते हैं, वो देखते हैं कि इनको अच्छे भोग मिलते हैं तो कहते हैं बड़ा भाग्यवान है भाई। किसी को सत्संग बहुत प्रिय है, सत्संग मिले तो कहते हैं बड़ा भाग्यवान है। अब ये समझो कि भगवान से बढ़ करके तो सृष्टि में और कोई नहीं, और ये जिसकी गोद में आके बैठ गया, अब इसके भाग्य का वर्णन तो और कौन करेगा? तो उद्धव जी कहते हैं तुम महाभाग्यवान हो, तुम्हारी गोद में भगवान बैठ चुके हैं, तुम्हारे हृदय में भगवान बैठ चुके हैं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आंखों में भगवान खेल चुके हैं। तुम माँ सिद्धतम, तुम खेद के पात्र नहीं हो, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान जिसके इतने अपने, अगर वे भी खिन्न हो गए, इसको भी दुख हो गए, तो इससे बढ़ के आश्चर्य क्या होगा? लेकिन एक बात आपसे सुनाओ, प्रेम और दुख में कोई विरोध नहीं। हृदय में प्रेम हो गए और प्रेमी आदमी दुखी हो गए तो इससे प्रेम नष्ट नहीं हो गया हो। दुखी होने से तो प्रेम और बढ़ता है। प्रेम का विरोधी द्वेष है। यदि द्वेष चित्त में आ जाए तब तो प्रेम मिट जाता है, और दुख चित्त में आ जाए तो इससे प्रेम नहीं मिटता है। जो श्री कृष्ण के प्रेमी होते हैं उनके चित्त में है, क्योंकि प्रेम दुख में भी है, प्रेम सुख में भी है, प्रेम वियोग में भी है, प्रेम संयोग में भी है। संयोग में सुखी हो रहे हैं, वियोग में दुखी हो रहे हैं, परंतु वियोग भी प्रेम का ही विलास है और संयोग भी प्रेम का ही विलास है। जन्म हुआ कैसे? का प्रेम से, और मृत्यु होती है कैसे? का प्रेम से। मरते हैं अपने प्रीतम के लिए और जीते हैं अपने प्रीतम के लिए। लेकिन जब क्लेश आ जाए ना, क्लेश आ जाए, घृणा आ जाए मन में, तब समझना कि अब प्रेम का दुश्मन दिल में आ गया। अच्छा एक बात और,
तो वो क्या, ये नहीं कि जिससे प्रेम है उसी के प्रति द्वेष हो तो प्रेम नष्ट होगा, ये नहीं समझना। किसी के प्रति द्वेष हो तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे हृदय में कृष्ण से प्रेम है और हम चींटी से द्वेष करते हैं, तो इसमें कृष्ण का प्रेम क्यों मिटेगा? कृष्ण का प्रेम बना रहेगा और हम चींटी से द्वेष करते रहेंगे। ये देव की बात है, सोलो कैसे? तो प्रेम है आधार पात्र, और उसी में प्रेम भी रहता है और उसी में द्वेष भी रहता है। कोई एक आदमी कहे कि हम इससे तो प्रेम करते हैं और इससे द्वेष करते हैं, ऐसा जिसका द्वेष जिससे द्वेष करते हो उसकी याद आती है कि नहीं? आती तो है। ऐसा उसके लिए दिल में जलन होती है कि नहीं? तो होती तो है। तो तुम्हारे दिल में द्वेष के कारण दुश्मन की याद भी आती रहे और तुम्हारा दिल उसके लिए जलता भी रहे, और तुम कहो कि जिस समय हमारा दिल जलता रहता है उस समय भी हम कृष्ण से प्रेम ही करते हैं, तो ये बिल्कुल नासमझी की बात है। वो आदमी भक्ति के मार्ग पर अभी चलता ही नहीं है। भक्ति के माने होता है हृदय की कोमलता, और वो हर हालत में बनी रहनी चाहिए। किसी के लिए भी किसी कीमत पर भी अपने दिल में गलन नहीं आनी चाहिए। गलन आ गई तो रस कहाँ रहा। इसलिए द्वेष जो है वो प्रेम का विरोधी भाव है। अगर एक चींटी से भी द्वेष करोगे, दुश्मनी करोगे, उसके प्रति दुश्मना हो जाओगे, दुर्मना हो जाओगे, कर गए ना। और वो जब मन के साथ जुड़ता है तो मनुष्य कैसा हो जाता है? तो दुर्मना हो जाता है, दुष्टमना। दुष्टमना हो गया जब अपना मन दुष्ट हो गया तब दुश्मन हो गया, और जब मन दुष्ट नहीं हुआ तो दुश्मन कहाँ से हुआ? तो अब ये देखो कि तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति जलन है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति दुश्मनी है, चालबाजी के साथ भगवत प्रेम का कोई संबंध नहीं है। कोई कहे कि हम भगवान के भगत भी हैं और दुनिया में चालबाजी भी करते रहते हैं, घृणा भी करते रहते हैं, द्वेष भी करते रहते हैं। बोले दुनिया का प्रेम नहीं, तुमको अपनी स्त्री का भी प्रेम नहीं है, तुमको अपने बच्चे का भी प्रेम नहीं है। क्योंकि जितनी देर तक किसी से द्वेष हृदय में रहेगा उतनी देर तक प्रेम नाम की चीज तो तुम्हारे हृदय में रहेगी नहीं। प्रेम तो रसीला है। प्रेम तो ही आग का अंगारा थोड़े है कि जलन हो गए चित्त में। इसलिए दुख चित्त में आवे तो कोई परवाह नहीं, बल्कि प्रेमी लोग तो कहते हैं कि दुख में ज्यादा याद आती है। सुख के माथे सिर परो जो हरि को नाम बिसराए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो भक्त लोग तो दुख चाहते हैं, क्योंकि दुख में प्रीतम की याद, प्रभु की याद ज्यादा आती है। और कहीं ये ख्याल हो कि हमारे दुखी होने से ये दुखी हो जाएंगे, तब तो समझो 1000 स्वर्ग से बढ़ के वो दुख होगा कि हमारे दुख सह लेने से हम कोटि कल्प दुख सहें और उनसे एक क्षण सुख हो गए। ये प्रेमी के लिए कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है। तो प्रेम और दुख का विरोध नहीं है, पर समझाने वाला कहेगा कि दुख मत करो। बोले अब ये कहे कि वो तो तुम्हारी आत्मा ही है, तो देखो कभी दुख में किसी को वेदांत का उपदेश नहीं करना हो। अपने ऊपर जब दुख पड़े तब अपने को वेदांत का उपदेश कर देना, सुनो। और जब दूसरा कोई रो रहा हो उस समय उसके सामने ज्यादा ज्ञान नहीं बजाना, उसका तो जैसे दुख दूर हो वैसा उपाय करना चाहिए। अब नंद बाबा से ये कह देना कि हे नंद बाबा तुम तो स्वयं कृष्ण हो, कृष्ण को क्यों चाहते हो, है ना। ऐसे अगर कोई कह दे तो ये समझाने का तरीका नहीं हुआ, ये बिल्कुल अवैज्ञानिक मूर्खतापूर्ण पद्धति हो गई। इसीलिए
उद्धव ने बाबा को, नंद बाबा को समझाया, आगमिष्यस्य दीर्घेण कालेन व्रजमस्येता। बोले इनको अभी वेदांत नहीं बताना कि तुम ही ब्रह्म हो, इनको ये बताना कि कृष्ण आएंगे। और खेद मत करो बाबा, गच्छता कृष्ण मंत्र के, तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास तुम्हारे लाला, नंद लाला, सजन मदन तुम्हारे आंगन में खेल रहे हैं, ऐसा तुम देखोगे। और ऐसा देखेंगे बाबा, हम तो अभी देखना चाहते हैं। बोले देखो यहाँ ईश्वर तत्व का बड़े विलक्षण निरूपण है। कोई कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, और कोई कहते हैं ईश्वर साकार ही साकार है। हमारे जो जुगल सरकार के प्रेमी, माने राधा कृष्ण के प्रेमी हैं, लक्ष्मी नारायण के प्रेमी हैं, गौरी शंकर के प्रेमी हैं, सीताराम के प्रेमी हैं, और कहते हैं साकार ही साकार है। इसमें बात यह है ईश्वर निराकार है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वो निराकार नहीं जो आंख बंद करने पर केवल कल्पना में ही दिखता है, वो निराकार नहीं है। ऐसा निराकार है जो साकार रहता हुआ भी निराकार हो, और ऐसा निराकार है जो निराकार रहता हुआ भी साकार हो। निराकार साकार दोनों से न्यारे हो और दोनों हो। जब आदमी को पक्ष पड़ जाता है ना, तब उसका दिल दिमाग खराब हो जाता है। पक्ष होने से मनुष्य पक्षी हो जाता है, पक्षी। सच पपक्ष कव हृदय विशाला। तो हृदय में ये उदारता है, इसको धारण करके जैसे पृथ्वी का भी एक साकार रूप है जो आपसे दिखता है, और एक निराकार रूप है जो परमाणु रूप है। पृथ्वी साकार ही साकार है, ऐसा नहीं। पृथ्वी निराकार भी है। प्रलय काल में परमाणु के रूप में पृथ्वी रहती है, और परमाणु नेत्र से नहीं दिखते हैं, बोला निराकार। ऐसे ही जल जो है तो ये साकार भी है, निराकार भी है। अग्नि साकार भी है, निराकार भी है। वायु साकार भी है और निराकार भी है। पृथ्वी जल अग्नि से विलक्षणता ही उसकी साकारता है, और आकाश जो है वो निराकार भी है, साकार भी है। इनके कार्य रूप भी होते हैं और कारण रूप भी होते हैं। किसी के परमाणु होते हैं, किसी के परमाणु नहीं होते। ये बात दूसरी है। तो कहने का अभिप्राय ये कि ये ख्याल करना कि ईश्वर बिल्कुल निराकार ही निराकार है, किसी ने कभी ईश्वर के किसी आकार का अनुभव ही नहीं किया, तो क्या संसार में सब लोग अंधविश्वासी ही हुए? और यदि ईश्वर का अनुभव होता है तो किसी से विलक्षण रूप में होता है कि नहीं? तो वही विलक्षणता उसका आकार है। जब हृदय में ईश्वर आता है तो हृदयाकार हो जाता है। आपने वो शास्त्रार्थ सुना होगा, एक शंकर संप्रदाय के संत से और एक रामानुज संप्रदाय के संत से, दोनों में हुआ शास्त्रार्थ। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष निकल गया ना, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनिष्ठति। पुरुष जो है वो अंगूठे के बराबर है और हृदय में रहता है। तो रामानुज संप्रदाय के संत ने कहा कि तुम तो परमात्मा विधि है, व्यापक है, निराकार है, यहाँ देखो अंगूठे भर का लिखा है। तो शंकर संप्रदाय के संत ने पूछा कि तुम ही तो कहते हो कि अणु है, अणु है, अणु है, ये अणु अंगुष्ठ मात्रा कैसे हो गया? तो बोले भाई वो तो दिल अंगूठे बराबर होता है, इसलिए अणु को भी अंगूठे बराबर कहा गया है, उपाधि की अपेक्षा से। तो बोले कि ठीक है वो हुजूर,
लेकिन उसको उपाधि की अपेक्षा से मुख्य बराबर कहा गया है ना। यहाँ तो समान ही उत्तर है। विधि है और हृदय की अपेक्षा से अंगूठे भर, काणु है और हृदय की अपेक्षा से अंगूठे भर, है ना। दोनों ने अंगूठे भर की युक्ति को गौण मान करके संगति लगाई, दोनों ने उसके मुख्यार्थ को ग्रहण नहीं किया, दोनों ने मुख्यार्थ को ग्रहण नहीं किया। कभी काहे के लिए है, कभी वासनार्थ है, अपनी आप ही बात आ गई। ईशानो भूत भव्य कदो कटे, तो अंतर हृदय सभ्य का नाम आश्रय। आप निश्चित समझो कि मन में जो चीज आ जाएगी उसका बाहर दर्शन होता है। ये जो कहते हैं कि मीराबाई को भगवान मिले, सूरदास को भी भगवान का दर्शन हुआ, तुलसीदास को भगवान के दर्शन हुए, ये जो रामानंद जी को भगवान के दर्शन हुए, वल्लभाचार्य को भगवान के दर्शन हुए, रामानुजाचार्य को भगवान के दर्शन हुए, ये किसी बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची है। अब ये कहो कि हमारे गुरु जी जो कहते हैं तो सच्चा और तुम्हारे गुरु जी जो कहते हैं तो गलत, अगर ऐसी अक्ल लगाओ तो ये अक्ल बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिर तो तुम्हारे गुरु सच्चे हैं इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो निराकार वाले गुरु सच्चे और साकार वाले झूठे, तो साकार वाले सच्चे निराकार वाले झूठे, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? जब गुरु की बात है तो गुरु तो दोनों तरह के मिलते हैं, दोनों तरह के संप्रदाय हैं, शास्त्र में दोनों तरह की बात लिखी है, दोनों प्रकार के अनुभव महात्माओं में है। तो हृदय में जिसका अनुभव होता है उसका अनुभव बाहर भी, प्रत्यक्ष भी, आंख से भी होता है। देखो नित्यानंद के तुम्हारे पास, तुम्हारे कंधे पर बैठ के, तुम्हारी गोद में बैठ के, तुम्हारे आमने सामने राम श्याम दोनों खेल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसका कारण बताया, अंतर हृदय सभूतानाम आस्ते ज्योतिरिवैभसी, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। तुम्हारे दिल में है वो? बोले हमारे दिल में है। अरे कोई महाराज बड़ा अगर कैंची वाला मिल जाए ना, कैंची वाला करकरी जिसके पास हो, एक कर्क है वो, कर्क, कर्क माने कर्क, कर्क तस्मात यथा कृंतति, है ना, कृंतति थी कर्ता, कर्त एवं कर्क इत्युच्यते, कर्तनम, कर्तनम कर्ता, काटना। अगर कोई काटने वाला मिल जाए तो कहे कि तुम्हारा छोटा सा दिल, अगर इसमें कोई साकार ईश्वर आके बैठेगा तो फट नहीं जाएगा तुम्हारा, है? अब माता के पेट में तो नन्हा सा बच्चा रहता है 6-8 महीने, है? और वो कितनी जगह घेर लेता है, कहीं उसके नाखून गड़ जाएंगे, लेकिन भक्त लोग तो चाहते हैं कि ऐसा होवे। कभी उसका मुकुट हमारे कलेजे में गड़े, कभी बांसुरी गड़े, कभी नाखून गड़े। प्रेमी लोग तो यही चाहते हैं। प्रेमी लोगों को ये बहुत प्रिय है। तो कुतर्की तो ये कहेगा कि तुम्हारा ये नाप तौल वाला कलेजा, इसमें ठाकुर जी कैसे रखेंगे? लेकिन उनको हृदय का परिमाण मालूम नहीं है कि उस हृदय में कितनी बड़ी बड़ी चीज समा जाती है। क्या जब तुम्हारे हृदय में पहाड़ का ख्याल आता है? कभी आकाश का ख्याल आता है, कभी मकान का ख्याल आता है, तुम्हारे घर में ध्यान बनता है, तो क्यों नहीं कलेजा तुम्हारा फट जाता? तो मकान आने से तो तुम्हारे दिल में पत्थर नहीं गड़ जाता है? पेड़ का ख्याल आने से तो तुम्हारा कलेजा पेड़ नहीं हो जाता। अरे भाई ये तो ध्यान की बात है ना, ध्यान। तो सबके हृदय के भीतर, हमारे एक उपदेशक हैं तो ऐसे नहीं बोलते हृदय के भीतर, हमने तो वही शब्द बोला ना, वो तो कहते हैं हृदय के भीतर के, अंदर के, बीच के मां। तो मैं एक बार मैंने संस्कृत में स्वांतः चित्ते लिख दिया था, स्वांतः चित्ते दुभातम। तो जब पंडित के सामने गया, एक अच्छे विद्वान के सामने गया, उन्होंने कहा कि स्वांतः चित्ते सूक्ष्म है, ये ठाकुर जी के रहने की जगह। यदिदम पुंडरीकम सहरम वेश्म, सहर को ही सहर बोलते हैं,
फिर उसको लौकिक लोक भाषा में रथ बोलते हैं, रथ। वेद में उसको दर्र बोलते हैं और लोक में उसको रथ बोलते हैं, कालिया दर, ब्रह्म रथ, उसको दर्र बोलते हैं। दर्र उपासना है, हृदय में है। कहाँ है? ईश्वर तुम्हारे सबके हृदय में है, देखते नहीं हो, अपराधी हो। राजा किसी के घर में आवे, किसी के मकान में कमरे में आके राजा बैठा हो और घर का मालिक जाके दरवाजे के बाहर देखे, उसको पकड़ के जेल खाने में भेज देना चाहिए, अपराधी है वो। ये बात हमारे ध्यान में आई एक बार। कैसे? किसी एक साहूकार ने हमको अपने घर बुलाया था। महाराज हम तो जाके बैठे उसके घर में। अब वो जाके दरवाजे लगा, तो क्या देख रहा कि अभी रामानुज नहीं आया। हमारे साथ एक रहता है ना बालक, अभी रामानुज नहीं आया। अब मैं तो घर में बैठा और वो दरवाजे सड़क पर देखे, है ना, तो हमको खराब लगा, अच्छा नहीं लगा। ईश्वर तो बैठा है तुम्हारे हृदय में और तुम किधर लगे हो? कि दरवाजे लगे हो। तो किसको देख रहे हो? किसको देख रहे हो भाई? है तुम्हारा कोई प्रिया प्रीतम बाहर, उसकी इंतजार कर रहे हो, और तुम्हारे घर में जो ईश्वर है उसको नहीं देख रहे हो। अंतर हृदय भूताना, प्रभु ईश्वर को छोड़ करके उनकी खिड़की लगा है, उनकी इंतजार कर रहा है। मोटर गिन रहा है, कौन मोटर आई कौन गई, और भीतर जो बैठे हैं उनकी उपेक्षा कर रहा है। इसीलिए दुख हो रहा है। पीठ किसकी ओर हुई? पीठ कर दी ठाकुर जी की ओर। वो परम कृपालु कोमल हृदय प्रभु हृदय में बैठकर हमारी ओर देख रहे हैं और हम सड़क की ओर देख रहे हैं। वो हमको अपनी गोद में लिए हुए हैं, हम उनकी ओर पीठ लिए हुए हैं। वो हमको अपना दूध पिलाना चाहते हैं और हम संसार का स्वाद चाहते हैं। हम गुड़ियों से खेलना चाहते हैं, वो खुद हमारे साथ खेलना चाहते हैं और हम गुड़ियों के साथ खेलना चाहते हैं। यही तो अपराध है ना मनुष्य का। अच्छा तो कैसे रहते हैं? नारायण साधु सावधान, ऐसे बोलते हैं, दीजिए अवधान, सावधान हो जाओ। तुम्हारे हृदय में ईश्वर है, तुम्हारे हृदय में एक कमल है वो। कैसा बढ़िया पीली पीली, बीच में उसकी जो गद्दी है ना, कर्णिका उसको बोलते हैं, कर्णिका। उस पर पराग है पीले पीले, मंजरी है, जीरे हैं उसके चारों ओर, पंखड़ी है उसमें चारों तरफ, और उसके बीच में तुम्हारे हृदय में ही तुम्हारा प्यारा बसता है। तो दिखता कैसे है? लेकिन क्यों नहीं दिखता है? दृष्टांत देके समझाया। अंतर ज्योतिरिवैधसी अंतर हृदय भूतानाम आस्ते ज्योतिरिवैधसी। कहते हैं जैसे ईंधन में आग रहती है। ये बड़ी अद्भुत बात है। ईंधन तो मिट्टी का बना है, ईंधन कैसे बनता है? ये कोयला है, पत्थर का कोयला है, कैसे बना? लकड़ी का कोयला कैसे बना? लकड़ी कैसे बनी? बिल्कुल अग्नि है। कैसे मिट्टी कहते हो कि अग्नि कहते हो? अच्छा देखो, खड़ा भी पृथ्वी से बनता है और लकड़ी भी पृथ्वी से बनती है। दोनों में कोई फर्क है कि नहीं? घड़ा पानी में डूब जाता है और लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। अच्छा, और लकड़ी जलने लगती है और घड़ा नहीं जलता। घड़े को समूचे पानी में डालो तो डूब जाए, तोड़ के डालो तो एक एक टुकड़ा भी डूब जाए, इतना इतना भी डूब जाए। एक मत्से का घड़े का जो टुकड़ा होगा, एक मासे का, एक तोले का, एक रत्ती का जो टुकड़ा होगा ना घड़े का, वो भी पानी में ऊपर नहीं रहेगा, अंत में नीचे जाएगा। और लकड़ी नहीं डूबती। तो पूर्वत्वा विशेषे भी दोनों धरती से निकले हैं। घड़ा भी धरती से, मिट्टी से निकला और लकड़ी भी धरती से निकली। लेकिन अब देखो अग्नि किसमें है? लकड़ी जलती है और घड़ा नहीं जलता है। इसका अर्थ हुआ
कि घड़े में प्रतिबंधक ज्यादा है और लकड़ी में प्रतिबंधक कम है। जो आग है वो लकड़ी में जरा सा प्रतिबंध हटा, और एक तिल्ली जलाई हो, है ना, एक तिल्ली जलाई और वो जलने लग गई। और घड़े में एक तिल्ली नहीं 100 तिल्ली लगाओ तब भी नहीं जलेगी। इसलिए ईंधन का दृष्टांत है। तो तुम ईश्वर रूपी ज्योति को जगाने के लिए लकड़ी बनो, घड़ा मत बनो। ज्योति वही धरती, जलो उसके लिए, जलो। ईश्वर के प्रेम में व्याकुल हो, ईश्वर के लिए जलो। उसी व्याकुलता में से तुम्हें ताप कभी होता है, ताप माने पश्चाताप समझो, दुख, त्याग। ऐसे ही जन्म समूह सिरा है। प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तज सेवक पुरुष बिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिरा है। कितने जन्म हुए, कितनी पत्नी मिली और कितने पति मिले, और जन्म पर जन्म बीतते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं। ईश्वर अपना असली प्राणनाथ है, उसको छोड़ करके दूसरों की सेवा करते करते, दूसरों की सेवा करते करते कितना समय बीत गया। इस बात का कभी दुख होता है? 2 बूंद आंसू कभी गिरते हैं, कभी दिल में जलन होती है। यही ताप ईश्वर को मिलाता है। अगर ताप न हो किसी के चित्त में, ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता न हो, हंसी हंसी कंतन पाइया जिन पाया तिन रोए, हंसी हंसी कंतन पाइया। तुम बेटे के लिए रोते हो, धन के लिए रोते हो, कपड़े के लिए रोते हो, इज्जत के लिए रोते हो, रिश्तेदार नातेदार के लिए रोते हो। एक आदमी अपने संबंध का कोई बिछुड़ जाता है तो 1 बरस, है ना, 1 बरस घर में बैठ के उसके लिए मातम मनाते हैं। और जन्म जन्म का बिछुड़ा हुआ अपना प्यारा प्रभु, अपना प्रीतम, उसके लिए अपने मन में कोई दुख नहीं होता। यही ये दुख न होना जो है ना, उसके लिए व्याकुलता न होना, यही प्रतिबंधक है। सत्संग में जाने से यही तिल्ली दियासलाई है ना, ये दियासलाई जलती है, ये हृदय में ताप उत्पन्न करती है। इसीलिए देखो वैष्णव संप्रदायों में तो एक ताप नाम का संस्कार करवाते हैं, आप जानते हैं, है बाहर ही, लेकिन ताप नाम का संस्कार होता है, वो यहाँ लगाते हैं, तो ताप संस्कार है। जला देते हैं वो एक शंख, वो चक्र का आकार बना हुआ होता है, उसे जला देते हैं, कहीं का ताप देते हैं। ताप देते हैं इसका मतलब यह है कि जब हृदय में ईश्वर के लिए ताप होगा तब वो मिलेगा। तो एक हसी ज्योति देवा, जैसे ईंधन में अग्नि रहती है, वैसे तुम अपने हृदय को ईश्वर के प्रेम की आग में जलाने के लिए, ईश्वर के प्रेम की आग में जलाने के लिए अपने हृदय को ईंधन बनाओ। तब वहाँ कौन प्रकट होगा? तो वहाँ ज्योतिर्मय परमात्मा। आस्ते ज्योतिर्वैधसी नहीं यस्यास्ति प्रियः कश्चित् अंतर्हृदित भूतानाम आस्ते वैधसी नहीं यस्यास्ति प्रियः कश्चित् ना प्रियो वास्त्यमानिनः नोत्तमो नाधमो वापि समानस्यासमो विवा न माता न पिता तस्य। उन्मुख करके ईश्वर का स्वरूप बताते हैं। मिलेगा, ये विश्वास कराया, पास मिलेगा, बाहर मिलेगा, लेकिन उसको मिलने के लिए थोड़ा दिल में ताप होना, रसायन बनाना। जैसे बाहर दूध को पका करके उसका दही बनाते हो, साड़ी बनाते हो, माखन बनाते हो, वैसे थोड़ा अपने दिल को भी पकाओ। उसके लिए दिल का परिपाक जरूरी है। अब ईश्वर के स्वरूप का आधान करते हैं। बोले भाई सबको ईश्वर न मिले और हमको मिले, ये बात मन में क्यों आती? या तो मिले तो सबको मिले, या सबको नहीं मिलता है हमको मिले, तो हमारे अंदर कोई खास बात
कोई विशेषता होनी चाहिए ना, कोई ऐसा सौंदर्य होना चाहिए जिसको देख करके ईश्वर मुग्ध हो जाए और हमसे आके मिले। कोई ऐसी सुंदरता हो, कोई ऐसी मधुरता हो, कोई ऐसा विशेष गुण हो। बोले नहीं जी, ईश्वर ही हमसे प्रेम करे और हमसे आके मिले, तो तुम क्या करोगे? तो मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। अरे बाबा, ईश्वर तुम्हारे ऊपर लुभा जाए इसके लिए तुम्हारी आँख इतनी बढ़िया है कि तुम्हारे होठ इतने बढ़िया हैं, कि तुम्हारा दिल इतना बढ़िया है कि तुम्हारा श्रृंगार इतना बढ़िया है। क्या चीज ऐसी है तुम्हारे पास जिस पर ईश्वर लुभा करके तुमको मिले? बोले क्यों नहीं, ईश्वर क्यों नहीं मिलता? हमको प्यार करे ईश्वर। प्रिय कष्टे न प्रियो वास्यमानिनः नोत्तमो नागमो भावी समानस्यासमो विवाह। वो तो वैषम्य रूप दोष आता है। यदि ईश्वर अपने नियमानुसार सबसे न मिले तो वो भी पक्षपाती हो जाएगा। क्या? जैसे कोई मिनिस्टर हो और अपने बेटे को ठेका दिलवा दे, तो क्यों ठेका दिलवाया? अपने बेटे को कमीशन एजेंट बना दे, तो क्यों बनाया? तो बोले भाई अपना बेटा है ना, तो पक्षपात किया। और अपने दुश्मन का बेटा बहुत योग्य हो गए है ना, तब भी उसको नहीं दिया, तो उसके साथ कठोरता बरती ना, द्वेष किया। तो ईश्वर भी ऐसा ही करे क्या? नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं करता। देखता है कि सचमुच इनके हृदय में हमारे लिए लगन है, बस यही, इतना ही, और नहीं। इनके हृदय में हमारे लिए व्याकुलता है, एक मचलन है, एक ललक है। ये मचल गया है मेरे लिए, इसका दिल ललक रहा है, ये हमारे पाने के लिए व्याकुल हो रहा है। तो और दिलों से विशेषता हो गई ना, ऐसे दिल में ईश्वर प्रकट होता है। और नहीं तो वैषम्य हो गए, माने विषमता हो गई, इनको मिले उनको नहीं मिले, क्यों उनको नहीं मिले इनको मिले। तो एक विशेष, एक खास बात अपने दिल में उत्पन्न करनी पड़ती है, तब सगुण ईश्वर की प्राप्ति तब होती है। और जब सारी विशेषताएं मिट जाती हैं तो निर्विशेषता रूप विशेषता आने पर निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रिय कष्ट, इनका कोई प्रिय नहीं है जिसके लिए अपने नियम तोड़े। ये उद्धव जी ऐसा कहते हैं। और इनके लिए कोई अप्रिय नहीं है क्योंकि इनमें मान नहीं है। इनके लिए कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, कोई विषम नहीं है, क्योंकि ये सबके प्रति समान है। तो नंद बाबा कुछ औचक्य से होकर सुनते हैं। बोले अच्छा, हम ये तो मानते हैं कि हमारा ईश्वर कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं है, हमारा ईश्वर तो कृष्ण। पर ये खुशी की बात है कि ये घुमा फिरा करके किसी तरह से हमारे बेटे को ईश्वर तो कह रहे हैं ना, तो इससे हमारी बात की पुष्टि तो होती है। तो नंद बाबा बैठ के सुनते हैं। अब कल ये संवाद पूरा करते हो। गोपियों का प्रसंग जो है, ये उद्धव जी का जो उपदेश है, इसको थोड़ा करके और फिर गोपियों का जो प्रसंग है वो कल से प्रारंभ करना है।